Hello guys, morning. I hope all okay. So let's start one video, and this is starting training under the letter of credit. This is only practical training. So start करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है यार, पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं इधर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा हूं जो आज की कंपनियों में या एमएनसीज में, लिमिटेड में, एनीवेयर। तो बस जस्ट प्रैक्टिकल सीखो यार, किसी ने पढ़ाकू वढ़ाकू चक्कर में मत पड़ना, जस्ट प्रैक्टिकल ना। और प्रैक्टिकल के अंदर भी कुछ स्टडी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको ये चैनल पे आपको बस यही दिखेगा, ओनली प्रैक्टिकल। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है यार, और लेटर ऑफ क्रेडिट इंडिया में ज़रूरी है या फॉरेन में भी ज़रूरी है? तो देखो गाइस, दो टाइप से एलसी होती है, ठीक है। और एक होती है इनलैंड एलसी, एक होती है फॉरेन एलसी। तो इनलैंड एलसी एंड फॉरेन एलसी में क्या फ़र्क है? इनलैंड एलसी का मतलब ये होता है कि डीलिंग कर रहे हैं हम विद इन इंडिया विद बायर एंड सेलर। एंड फॉरेन एलसी का क्या मतलब होता है? डीलिंग विद फॉरेन कंपनी, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। तो मान लो इंडिया के अंदर कर रहे हैं, भाई मैं दिल्ली में बैठा हूँ बायर, दिल्ली में बैठा हूँ बायर, एंड मुंबई वाला है मेरा सेलर। तो ये होगी डीलिंग इनलैंड एलसी के लिए। फॉरेन एलसी के लिए क्यों? दिल्ली में बैठा हूँ मैं एक्सपोर्टर, और इम्पोर्टर बैठा है वियतनाम का बंदा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन एलसी। तो अब एलसी इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग? एलसी इम्पॉर्टेंट क्यों है यार आज की डेट में? आज की डेट में एलसी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गई है यार, देखो हम सेल परचेज तो करते हैं, लेकिन आज की डेट में ना ट्रस्ट तो उठ ही गया सबसे। और ट्रस्ट आज की डेट में कोई नहीं करता, और सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट तो सबको चाहिए ना। और टाइम से पेमेंट मिल जाए तो अच्छी बात है। और आजकल ट्रस्ट रह कहाँ गया? ट्रस्ट इतनी जल्दी नहीं आता है किसी पे। तो इसके लिए एलसी ओपन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब तक आपको किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट ना हो, ठीक है। आजकल ट्रस्ट भी है, ऐसा नहीं है, बट ये सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट थोड़ा ज़्यादा है इसमें, इसलिए एलसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आगे मैं आप बताता हूँ कि वही सेम है, आप इंडिया में कर रहे हैं तो सेलर, बायर सेलर, एंड एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, फॉरेन एलसी। सो गाइस, एलसी का मीनिंग क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें एलसी प्रैक्टिकल करना अलग बात है, और मीनिंग समझना और उसको बॉडी रेगुलेट करना और चीज़ों को पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि कल को कोई भी आपसे पूछ ले ना, तो तुरंत आपको बताना पड़े और समझ आना पड़े। और ये जस्ट प्रैक्टिकल और इंटरव्यू ट्रेनिंग के क्वेश्चंस हैं, और जो आपसे पूछे जाएंगे। एलसी का मीनिंग आपको किसे पता है? तो ये जस्ट आप ये पढ़िए। एलसी क्या होती है? एलसी इज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच बैंक गारंटी टू द सेलर that the buyer will make the payment for the goods and services they offer, security of payment and receipt of goods the party involved in the transaction। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई जो बैंक है ना, जो बैंक है वो गारंटी देता है सेलर को कि बायर विल मेक द पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विस। बायर आपको पेमेंट करेगा अंडर द एलसी एज पर द डॉक्यूमेंट कंप्लायंसेस, और दे ऑफर सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट एंड रिसीव द गुड्स। तो और वो सिक्योरिटी की पेमेंट की गारंटी भी देता है। तो ये मीनिंग है एलसी का। जस्ट आपको यही पता होना चाहिए भाई मैं एलसी खोल क्यों रहा हूँ। माल बेचने वाले को इतना तो पता होना चाहिए भाई मैं एलसी जो मैं बाहर से लूँगा अपनी सिक्योरिटी पेमेंट के लिए, वो एलसी मुझे चाहिए भाई। मैंने एलसी खोले, मैं माल नहीं दूंगा तेरे को। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मीनिंग, एलसी का मीनिंग ये होता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी इंटरव्यू होगा, कॉर्पोरेट में जाओ, कहीं भी जाओ, इंग्लैंड में जाओ या इंडिया में जाओ, कहीं भी जाओगे ना, एलसी का मीनिंग ये होता है। फॉरेन में भी जाओ यार, एलसी का मीनिंग आपको ये पता होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन ही यही है। सेकंड इन आपको ये आता है कि एलसी रेगुलेटेड बाय, देखो एलसी का ना एक लेटेस्ट वर्जन है। अभी तो 500, 300 जो भी थे सब वो खत्म हो गए, बट ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूसीपी 600। तो यूसीपी 600 जो है ना, आपको देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, द लेटेस्ट वर्जन यूसीपी 600 यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है वो सब, इसका मीनिंग यही है, यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो कोई भी आपसे बोले भाई यूसीपी का मतलब पता है, तो हाँ भाई मतलब तो पता है, ये यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो उसके अकॉर्डिंग यूसीपी 600 है क्या? तो भाई इसके जो रूल सेट है ना, इसको किसकी रेगुलेटेड बॉडी, मतलब रूल्स किसने सेट किए हैं? सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसी ने सारे रूल सेट करे फॉर इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट विच अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ग्लोबल ट्रेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आज के टाइम में जो ग्लोबल ट्रेड जितनी फाइन हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, चाहे वो
विद इन इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो, यू नो क्रॉस ट्रेड कंट्री का नाम भी आपने सुना ही होगा। क्रॉस ट्रेड कंट्री मतलब मान लो कोई एंटरप में बैठा है, कोई वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई यूके में बैठा है, तो इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, बंदा इंडिया से बाय सेल कर रहा है, तो दिस इज़ अ क्रॉस ट्रेड। तो इस सब जगह आपका यूसीपी 600 चल रहा है और विच इज़ रेगुलेटेड बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपको ये रूल फॉलो ही करने पड़ेंगे। तो और यूसीपी 600 होता है क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ है भाई? यूसीपी 600 में 39 आर्टिकल्स दिए पड़े हैं यार। आप देखो कोई बुक्स खरीद के लाते हो तो उसमें चैप्टर वाइज दिए पड़े होते ना, 1 to 50, 1 to 30, तो वो जस्ट लाइक आर्टिकल्स। तो यूसीपी 600 एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ी किताब है। तो हम उस किताब में ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ प्रैक्टिकल देने बैठा हूँ, ना कि तुम्हें किताबें सिखाने के लिए बैठा हूँ, ना तो तुम्हें कुछ इतना। बट हाँ, इतना ज़रूर सिखाने के लिए बैठा हूँ कि कोई तुम्हें क्वेश्चन करे तो तुम अटक ना जाओ और फेल ना हो जाओ, बस। इसके लिए देखो यूसीपी 600 में 39 आर्टिकल्स होते हैं, और 39 आर्टिकल्स, एक एक आर्टिकल्स आपके डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है। इसलिए मैंने लिख दिया, इट असिस्ट विद अंडरस्टैंडिंग वेदर ए डॉक्यूमेंट कंप्लाइज विद द टर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट तो ओपन हो गया, बट उसको टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एक एक डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट आएंगे। तो प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा जब आपको ये आर्टिकल्स के साथ में समझाना चालू करूँगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें, और जस्ट प्रैक्टिकली बताऊंगा। और कल से हम एक एलसी उठाएंगे और एक एलसी के बारे में बात करेंगे, और 1 to 1 हम उसको क्लियर करते जाएंगे। तो जस्ट गाइज यही ओवरव्यू होता है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे थोड़े से पूछे जाएंगे ओवरव्यू वाले, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल में कुछ टेक्निकल्स आएंगे, तो कल आप रेडी रहिए और कल के लिए तैयारी कर लीजिए। कल आपको मैं एक अच्छे प्रैक्टिकल का एक ओवरव्यू दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा ये लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो गाइस ज़्यादा किसी लफड़े वफड़े में मत पढ़ना, ठीक है? ये मतलब किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं, गूगल पे बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, बट जो मेन सिखाता है, जो हम कंपनी में करते हैं ना, किसी भी कंपनी में बैठ के, बस मैं वही सिखाऊंगा आपको। तो बस उसके लिए तैयारी कीजिए, और आप ये बहुत बड़ी चीज़ है आपकी, इसमें बहुत सारी जॉब लग जाएंगी। कोई भी कंपनी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे आप उस बताओगे ऑटोमेटिक हायर करेंगे। सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं ही आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो, इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा फटाफट। तो ठीक है, कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और उसको थोड़ा ध्यान से वॉच करना। और गाइस इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, अपने भी ग्रुप और सर्कल में भेजिए, क्योंकि जो भी आप जितना फॉरवर्ड करेंगे, जितना स्प्रेड करेंगे इस चैनल को ना, उतने ही आपको नॉलेज बंदों को गेन होगी। कोई रिक्वायरमेंट है, और कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ उनको भी इतना नहीं पता, काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट प्लीज़ अगर आप लोग हेल्प नहीं करोगे और एक ही चीज़ बैठोगे ना, कैसे, मैं आपको इसलिए चैनल बनाया है कि जल्दी से जल्दी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको और बूस्ट करूं, और मल्टीपल चीज़ें करा के आपको मल्टीटास्किंग बना दूं। तो गाइस प्लीज़ हेल्प कीजिए, इसको स्प्रेड कर दिए इस चैनल को, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स आल्सो मुझे दीजिए कि हाँ ठीक है, और किस तरीके से हम इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जस्ट द ओवरव्यू ऑफ द LC, and let's start tomorrow for the practical training on this subject. Thank you so much for the day. Bye.